गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन जो आपका बोर्ड कई बार पूछता है, आप इसको मान सकते हैं कि आपका हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये 1 नंबर या 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा बेटा, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी डिफिनीशन को आपको अच्छी तरह से रट लेना है बेटा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। इट इज डिफाइंड as rate of change of potential. It is defined as rate of change of potential with respect to displacement in the direction of electric field. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका क्या होता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। ये क्या होता है बेटा? रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जो आपका चेंज होता है पोटेंशियल का, उसी का रेट आपका क्या कहलाता है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल का जो चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो हमारे पास पोटेंशियल का चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वो आपका क्या कहलाता है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अगर हम बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला की, तो होता है dB/dx, क्योंकि चेंज को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये हो गया पोटेंशियल चेंज और नीचे हो गया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अगली चीज जो आपको याद होनी चाहिए बेटा, इसमें इट इज यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। अगली बात आपको ये याद होनी चाहिए कि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसकी जो यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है? वोल्ट पर मीटर होती है। इसको भी आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। इनको 2 से 3 बार लिख करके आपको प्रैक्टिस करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं तो बोर्ड में आप अपने 1 या 2 नंबर का नुकसान स्वयं से करके जाएंगे वहां पे। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल का जो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। फार्मूला आपको पता ही दिया मैंने, dB/dx होता है। इट इज यूनिट जो होती है इसकी वोल्ट पर मीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट पर मीटर होती है। ये आपका पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके आना है वो पूछता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो याद रखना, किरचॉफ्स लॉ जो होते हैं, देयर आर 2 लॉ। किरचॉफ्स के कितने लॉ होते हैं बेटा? 2 लॉ होते हैं। और उनमें से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आपका फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसी को किरचॉफ करंट लॉ कह के पूछ सकता है, या फिर आपसे कह सकता है किरचॉफ जंक्शन लॉ को डिफाइन करिए। इन 3 में से वो कुछ भी लिख सकता है, तो आपको यही लिखना है। वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पूछे तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है। किरचॉफ्स करंट लॉ पूछे तो आपको यही डिफिनीशन लिखना है। और आपसे किरचॉफ जंक्शन लॉ पूछे तो भी यही डिफिनीशन लिखना है। अब किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या, इसकी बात करते हैं। इट स्टेट दैट द algebraic sum of all the current entering or leaving a junction is equal to 0 according to किरचॉफ्स ने ये बोला था बेटा कि हमारे पास जो किसी भी जंक्शन पे टोटल इंटरिंग और लीविंग करंट होता है, उसका जो सम होता है वो आपका क्या होता है? 0 होता है बेटा। ठीक है, ये कैसे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा साइन कन्वेंशन को आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ क्या है। साइन कन्वेंशन कहता है करंट एंटरिंग टूवर्ड्स द जंक्शन मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर जो आपकी करंट है वो टूवर्ड्स ऑफ जंक्शन मूव कर रही है या आ रही है बेटा, कहाँ आ रही है? टूवर्ड्स जंक्शन आ रही है, तो उसको आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपके पास जो करंट है लीविंग द जंक्शन, अगर करंट जंक्शन से दूर जा रही है, मस्ट बी टेकन एज निगेटिव, तो उसको हमेशा क्या लेंगे? निगेटिव बेटा लेंगे। तो अगर करंट जंक्शन की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव, और जंक्शन से दूर जा रही है तो निगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। अब देखिए स्टेटमेंट क्या था, उसको ध्यान समझिए बेटा। जंक्शन का मतलब आप समझिए। जंक्शन का मतलब होता है बेटा कोई ऐसा चौराहा जहाँ पे कई लोग आकर के मिले और कई लोग इधर से उधर चले जाए। जैसे आपने मान लीजिए ये आपके गांव शहर में जहाँ से भी आप बिलोंग करते बेटा, वहाँ एक चौराहा होगा जिसको बोलते हैं। वहाँ आपने देखोगे कई तरह की रोडें आती हैं। मान लीजिए ये इस तरह से कई रोडें निकली होती हैं। अब इनमें से मान लेते हैं कुछ, इस रोड से कोई व्यक्ति बेटा आपकी तरफ को आ रहा है इधर को, और उसका नाम है I1। ध्यान समझिएगा बेटा। इधर से कोई आदमी भी आपकी तरफ इस चौराहे की तरफ आ रहा है, उसका नाम है I2। और इधर से कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, उसका नाम है I3।
और इस वाले रास्ते से ये यहाँ से आते हुए इधर को निकल जा रहा है, इसका नाम बेटा I4, और एक I5 है वो आपके जंक्शन को क्रॉस करके आगे जा रहा है। इस तरह से काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और कुछ लोग बेटा जंक्शन से दूर जा रहे हैं। कुछ लोग जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और कुछ लोग बेटा क्या कर रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जब लगाएंगे तो किरचॉफ बोलता है कि जितने लोग आए और जितने लोग गए, लोगों का मतलब आपके लिए यहाँ से करंट से होगा बेटा, ठीक है। जनरल भाषा में हम लोग की बात करेंगे और फिजिक्स की जब बात करेंगे तो ये आपके लिए करंट से बात होगा। तो उन्होंने बताया टोटल इंटरिंग एंड टोटल लीविंग करंट का जो सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, वो आपका इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम लिखा, और मैंने अभी आपको बताया साइन कन्वेंशन में कि अगर करंट टूवर्ड्स जंक्शन आ रही है तो उसको पॉजिटिव लेना है, और अगर लीव कर रही है जंक्शन से तो उसको निगेटिव लेना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लगाऊं बेटा तो I1 जंक्शन की तरफ आ रही है तो यहाँ I1 प्लस का होगा, प्लस I2 जंक्शन की तरफ आ रही है तो प्लस का होगा, I3 जंक्शन की तरफ आ रही है बेटा तो प्लस का होगा, I4 जंक्शन से दूर जा रही है तो माइनस का I4 होगा, और I5 भी जंक्शन से दूर जा रही है तो यहाँ पे बेटा माइनस का I5 होगा, और इसका जो टोटल सम है वो इक्वल टू 0 होगा। ये आपका बात बोली गई, बस ये है बेटा आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग एंड टोटल आउटगोइंग करंट का सम 0 होता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको भी रट ले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉ है किरचॉफ्स लॉ, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और एक बार मैं नेक्स्ट वीडियो आपका जो फिजिक्स का है वो तभी अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे मुझको कम से कम 1K व्यूज मिल जाएंगे। फिजिक्स की वीडियो अगर आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।